एक बार एक पिता अपने पुत्र की शिकायत लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो सत्संग में जाता हूँ और नियम से सुनता हूँ, कहीं भी सत्संग होता है मैं सत्संग में जाता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को सत्संग में जाने को कहता हूँ तो ये जाता नहीं। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, चेष्टा करता हूँ कि तुम भी सत्संग में चलो, संत का दर्शन करो, सत्संग सुनो, ये जाता ही नहीं। थोड़ा आप समझा दें, शायद आपकी बातों का असर हो जाए। अकेले में बैठाकर मैं उस बच्चे से, लड़के से मैंने कहा, सत्संग में क्यों नहीं जाते? कहा मैं जा सकता था, पर कुछ ऐसा दिखना भी तो चाहिए कि सत्संग में जाने से जीवन में कोई परिवर्तन हुआ। मैंने कहा मतलब? कहा पिताजी बरसों से सत्संग करते हैं पर अभी तक ये खैनी नहीं छोड़ पाए। पिताजी बरसों से सत्संग करते हैं पर अभी तक ये कटु वचन नहीं छोड़ पाए, बात बात में हमें ही गाली दे देते हैं, माँ को गाली दे देते हैं। अब मैं वहां जाके करूं क्या? मुझे पता है वहां मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं। कहा फिर ऐसा नहीं है तो पिताजी अब तक क्यों नहीं बदल पाए? अगर सत्संग से जीवन बदलता है तो मेरे पिताजी तो दीक्षा भी लिए हुए हैं, सुबह शाम जाप भी करते हैं, पर गाली नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटी, तो मैं क्यों जाऊं? मैं समझ गया दोस्त पिताजी का है। जो आप करेंगे आपके बच्चे पर वही असर होगा। सत्संग में जाना हो, तीर्थ में जाना हो, मंदिर में जाना हो, अगर उसका असर आपके ही जीवन पर नहीं है तो बच्चे वहां क्यों जाएंगे? उन्हें क्या पड़ी है? वो तो और ज्यादा वर्तमान समय के साथ जीने को आतुर है, उसे तो और ज्यादा माया में अटकने को मन है। और उसे आप सोचें कि हम उसे धार्मिक बना दें, आध्यात्मिक बना दे, वो नहीं बन सकता। मैंने उनके पिताजी से कहा कि आप तंबाकू खाते हैं? वो हंसने लगे, कहे साहब ये तो कभी कभार भूल से ले लेते हैं, छूटती नहीं, आदत पहले से है। मैंने कहा बच्चों को गाली देते हैं? कम से कम जिस मुख से गुरु का नाम लेते हैं, जिस मुख से परमात्मा का नाम लेते हैं, उसी मुख से गाली कैसे? क्या कभी आपने सोचा है कि ये वही मुख है जिसमें आपने गुरु का नाम लिया है, परमात्मा का नाम लिया है, राम का नाम लिया है? इसी से गाली कैसे निकलती है? बोलने से पहले सोचते नहीं। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। सदगुरु कबीर कहते हैं ये बोल तो बहुत अमोल है, ऐसा बोलो एक एक शब्द जैसे प्रार्थना के शब्द हैं, उसमें गाली कहां से आ गई? मैंने समझाया, उन्होंने कहा गलती तो हुई है। मैंने कहा इसीलिए आपके बच्चे सत्संग में नहीं जाना चाहते। आप एक बार अपने जीवन में परिवर्तन लाकर तो देखिए, ये सत्संग घर में ही आ जाएगा। बच्चे ना जाएं तो भी यहाँ सत्संग मिल जाएगा। आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग से घर खाली लौटाते हैं। क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में जब आपके भीतर से ही क्रोध न छूटा, जब आपके भीतर से ही गाली न छूटी, जब आपके ही बुरे विचार न मिटे, आपके ही दोष न मिटे? फिर घर आने के बाद उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और वो क्यों जाएंगे? अगर आप अपने बच्चों में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों में कोई बदलाव देखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में बदलाव करके तो देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन करके तो देखिए। अब बच्चे तो चाह रहे हैं राम बन जाएं और खुद बने बैठे हैं रावण। तो बच्चे राम बनने से तो रहे, वो मेघनाद बन जाएंगे। वो रावण का पुत्र मेघनाद ही बन सकता है, राम तो नहीं बनेगा। अब खुद बने बैठे हैं कंस और बेटा कृष्ण बन जाए, संभव ही नहीं है। खुद के जीवन में आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है और बच्चे सोच रहे हैं कि श्रवण कुमार बन जाए, जो हमारी आज्ञा का पालन करे, 4 धाम की यात्रा करा दे। वो तो राक्षस ही बनेगा।
मैंने कहा कि पहले अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, क्योंकि जैसा आप माहौल बनाएंगे, जैसा आप अपने जीवन को बनाएंगे, आपका पुत्र उसी मार्ग पर चलेगा। अगर आपने सत्संग से प्रेम को जाना है, आपने सत्संग से श्रद्धा, सेवा, भक्ति को जाना है, मीठे वचन, ईमानदारी को जाना है, तो आप उसका पालन अपने घर में करिए। आपके बच्चे के लिए घर में ही सत्संग हो गया, फिर वो सत्संग में बिना कहे जाएगा, उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक जगह एक पिता अपने बच्चे को धक्का दे रहे थे, जाओ गुरुजी का पैर छू लो। अब उसको जैसे ही धक्का देता, वो दौड़ के दूसरे तरफ से फिर पीछे चला जाता, वो पैर छूता ही नहीं। फिर पिता कान पकड़ के लाते, जाओ गुरुजी का पैर छुओ, फिर वो खिसक के दूसरे तरफ से भाग जाता। गुरुजी बार बार देखते ये हो क्या रहा है, ये जब जब धक्का दे रहा है, बच्चा जाता तो लेकिन छटक जाता दूसरे तरफ। तब उसके पिता ने कहा, बड़ा नालायक बच्चा है गुरुजी, पैर ही नहीं छूता, देखिए कितना देर से कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी इतने देर से देख रहा हूँ, पहले तुम पैर छू लेते तो बच्चा खुद से छू लेता, अब तुम खुद बैठे अकड़ कर सोच रहे हो बच्चा पैर छू ले। तो खुद के जीवन में संस्कार डालो, बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा। इतना कहना था कि वो शर्मा गया, कहा जी गुरुजी। वो जैसे ही पैर छुआ, बच्चा दौड़ के पैर छू लिया। संत ने कहा, जो तुम बच्चों में देखना चाहते हो वो खुद के जीवन में उतार लो। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, वो दिखाने से सीखते हैं, ये ध्यान रखना। आप जो कुछ उसे सिखाना चाहते हैं वो मुश्किल है कि सीख पाए, लेकिन आप जो कुछ दिखाएंगे वो सीख जाएगा। आप छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, सुबह योग करना शुरू कर दीजिए, बच्चे आपके नकल करके वो भी प्राणायाम करने लगे। लेकिन आप बैठे रहिए कि ये तुम योग करो, नहीं करेगा। आप करके सिखाइए। प्रणाम सिखाना है, बंदगी सिखाना है, कुछ भी सिखाना है शुभ आपको करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक है, लेकिन बच्चे धर्मात्मा बन जाएं। हम शराब पिए कोई हर्ज नहीं, हम चुपके से पी लें, पर बच्चा एकदम बुद्ध बन जाए, ऐसा थोड़े होता है। अगर पिता शराबी है तो बच्चा बुद्ध नहीं बनेगा, बुद्धू बनेगा। बुद्ध कैसे बन जाए? बुद्ध बनने के लिए पिता को भी तपना पड़ता है, संस्कार देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ये सत्संग में आप आए तो कुछ अपने ही जीवन में एक बदलाव लेकर जाएं। ये सत्संग आपके जीवन के बदलाव के लिए है। अगर आप कुछ लेकर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। आप कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे, खाली लौट जाएंगे तो बच्चे को क्या देंगे? और वही बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। आज जगह जगह लोग शिकायत करते हैं, क्या करें गुरुजी, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुटखा खाना सीख लिया। क्या करें, छोटे बच्चे हैं, फिल्म देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं। कहाँ से सीखे? आपके एरिया में भी कोई विद्यालय थोड़े है जहाँ गाली सिखाई जाती है। कोई किताब नहीं होगी जिसमें गाली लिखी होगी। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं होगा जहाँ गाली सिखाई जाती हो या लड़ाई सिखाई जाती हो। जहाँ भी होगा पढ़ने के लिए होगा, जहाँ भी होगा कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए होगा। फिर ये बीच में गालियाँ कहाँ से बच्चे सीख जाते हैं? फिर ये आपके बच्चे लड़ाई झगड़ा कहाँ से सीख जाते हैं? अपने ही पिता के साथ बुरा बर्ताव करना कहाँ से सीख जाते हैं? माता पिता गुरु की अवज्ञा करना कहाँ से सीख जाते हैं? वो घर का ही माहौल होता है, वो घर का ही वातावरण होता है। वो सारे संस्कार आपके घर से बाहर निकलते हैं। आप जैसा करते हैं, जैसा जीते हैं, वही बच्चों में आ जाता है। भजन आप सब सुनते हैं, मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने ना पर आए थे, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। कहा ये धरती पर जब बच्चे आते हैं, शिशु इंसान शिशु रूप में आता है, बाल रूप में आता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप किसी बच्चे में देख लीजिए कोई गुटखा की आदत नहीं है, चोरी की आदत नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, किसी प्रकार की
बच्चों में कोई बुराई होती ही नहीं है, क्योंकि अभी उसने कुसंग नहीं किया है, अभी उसके जीवन की यात्रा शुरू हुई है। इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो घर में बढ़ता जाता है, माता पिता भाई बंधु दादा दादी मौसा मौसी का संग करते जाता है, जैसे जैसे समाज में बढ़ते जाता है, आगे यात्रा करते जाता है, बुरे प्रवृत्तियों का रंग उस पर चढ़ता जाता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो गाली सीखा, वो जातिवाद सीखा, वो छल सीखा, कपट सीखा, झूठ सीखा, निंदा सीखा। कहां से? घर से ही सीखा। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मैंने स्कूल में आज पढ़ा है, इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, देश में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में आकर के बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है। पिताजी ये युद्ध होता क्यों है? उसके पिता ने एक उदाहरण देकर उन्हें समझाना चाहा। माँ कमरे में रोटी बना रही थी रसोई घर में अंदर, और पिता अपने बेटे को समझा रहे थे कि देखो ऐसा है कि मान लो पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे। इतना कहना ही था कि अंदर से पत्नी बाहर आ गई कि क्या झूठ सिखा रहे बच्चे को, पाकिस्तान कहाँ हमला कर दिया भारत पर। कहा अरे मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि कर दिया या कर ही देगा, मैं कह रहा हूँ मान लो, जैसे गणित में होता है ना माना की सवाल करते हैं लोग, तो इसी तरह से मान लो भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पत्नी कहती झूठ क्यों बोल रहे हो, कर ही नहीं सकता, वो डरपोक देश है, कर ही नहीं सकता। उसके पति ने कहा अरे भैया सही बात है, वो नहीं कर सकता, नहीं किया है, बस मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पत्नी कहती कैसे मान ले, झूठ सिखा रहे हो बच्चे को, चुप रहो वरना देख रहे हो बेलन अभी तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बच्चा तुरंत हंसने लगा, कहा समझ गया लड़ाई कैसे शुरू होती है, आप दोनों में ही लड़ाई शुरू हो गई, मैं समझ गया। लड़ाई ऐसे ही शुरू होती है कि अपनी बात ऊपर रखनी है, अपनी बात आगे रखनी है, और वही आपके बच्चे सीख गए। छोटी छोटी बात में पति पत्नी में झगड़े हो गए, छोटी छोटी बात में एक दूसरे में विवाद कर लिया आपने, आपके बच्चे वहीं पड़े हैं, वहीं देख रहे हैं, वहीं खेल रहे हैं, उनमें झगड़े का भाव आ गया। आप घर में बैठिए, प्रार्थना करिए, सुबह दिन में व्यवहारिक जीवन में समरसता लाइए, मधुरता लाइए, ईमानदारी लाइए। शाम को सब लोग पुनः बैठिए, पाठ करिए, स्तुति करिए, संत गुरुजनों का नाम का गुणगान करिए, और फिर शांति से ध्यान करते हुए विश्राम कर जाइए। देखिए आपके बच्चे पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन छोटी छोटी बात में अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, धीरे धीरे उस विषम माहौल में आपके बच्चे पलते पलते वो भयंकर रूप से बिगड़ जाएंगे, और फिर जवानी में वो इतने बिगड़ चुके होंगे कि आपकी ही बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आपको ही धोखा देंगे। आज यही तो हम घरों में करते हैं, हम सावधान नहीं रहते, हम सजग नहीं रहते। बच्चों को हमने कभी सीरियस नहीं लिया कि बच्चे हैं तो हमें कितनी सजगता रखनी पड़ेगी, कितना होश रखना पड़ेगा। ना जाने कौन सा कदम आपके बच्चे को बिगाड़ते, किन किन वजहों से बच्चे बिगड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अभी बच्चों का समय है, बहुत सारे खिलौने वाले आए हैं, आप देखेंगे कई जगह रिवॉल्वर भी खिलौने का मिलता है, और पिताजी खुद खरीद कर देते हैं, माँ खरीद कर देती है, ले बेटा रिवॉल्वर ले। अब है तो वो नकली, कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन जब बच्चा रिवॉल्वर हाथ में लेता है तो असली वाला भाव उसको आता है कि पिता पर तान दिया, मन में है ना कि इसे मारा जाता है, कि हम तुमको मार दें, माँ के ऊपर तान दिया हम तुमको मार दें। अब पिताजी तो जान रहे नकली है, खुशी से कहते हैं हाँ थोड़ा हमको भी मार दो, माँ को भी एक गोली चला दो। थोड़ा इधर दादाजी भी बैठे हैं, दादाजी भी कह रहे हैं अरे हमारे ऊपर भी तो तानो। खुशी से सब रिवॉल्वर तनवा रहे हैं, लेकिन वही रिवॉल्वर धीरे धीरे हाथों में अभ्यस्त हो जाता है वो लड़का उन रिवॉल्वर के साथ, और जब बड़ा होता है तो खिलौना छोड़ देता है, असली हाथ में ले लेता है। और तब किसी बात पर पिताजी के कान पर तान दिया तो पिताजी रोते हुए गांव में जाते हैं कि बेटा आज हम पर रिवॉल्वर तान दिया। तो किसने सिखाया था?
उसी बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर के जगह कलम दे दिए होते, किताब दे दिए होते, पूजा की थाली पकड़ा दिए होते, तो उसके जीवन में ये दुर्घटना नहीं घटती। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़े, अगर उसके हाथ में अपने पूजा की थाल पकड़ा दी, उसका रास्ता नहीं बिगड़ेगा। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में हथियार उठा ले, उसके हाथ में अगर आपने कलम पकड़ा दिया, उसका कोई कदम नहीं बिगड़ेगा। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन पकड़ ले, उन हाथों को संत गुरुजनों का चरण स्पर्श करा देना, कभी भी उसका कदम नहीं बिगड़ेगा। इससे पहले कि आपके बच्चे की यात्रा शराब खाने की ओर हो जाए, वेश्यालय की ओर हो जाए, उसकी यात्रा देवालय, सिद्धालय और संत गुरुजनों की ओर कर देना, उसके जीवन में कोई भी बुराई नहीं आएगी। संत कहते हैं ये सजगता चाहिए। आप सीरियस नहीं हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। विद्यालय में पढ़ने गए, आप सीरियस नहीं हैं, वहां क्या पढ़ रहे हैं। आज विद्यालय की हालत भी ठीक नहीं है। सरकारी विद्यालयों में तो इतनी स्थिति खराब होती जा रही है कि मास्टर साहब खुद गुटखा खाकर बैठे होते हैं और वहीं दीवार की तरफ थूक देते हैं। कई बार तो इतना थूका हुआ रहता है। एक जगह मैं विद्यालय में गया, बिहार की ही बात है, दीवार देखा तो मुझे लगा पेंट किया गया है। मैंने कहा ये पेंट सही से क्यों नहीं किया? कहा नहीं पेंट नहीं है। किसी ने बताया तो थूका हुआ है गुटखा खाकर, पान खाकर। हमको हैरानी हुई, ये शिक्षा का मंदिर है। अरे असली मंदिर है, यहाँ बाल स्वरूप भगवान स्वयं बैठते हैं, उन्हें तुम शिक्षा दे रहे हो, और ये विद्यालय को तुमने थूक थूक कर बदरंग कर दिया। ये क्या सीखेंगे यहाँ? आप शिक्षा तो कम ही दोगे, उसके जीवन में नरक ज्यादा कर दोगे। विद्यालय में आपके बच्चे 4-6 घंटे रहते हैं। आपको सजग रहना है कि विद्यालय में कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है। कई बार मास्टर साहब बच्चे से ही सिगरेट मंगा लेते हैं कि जाओ दुकान से ले आओ, बीड़ी मंगा लेते हैं। अब 4 बार अगर बच्चे से मंगा लिया तो 5वीं बार बच्चा खुद ट्राई करता है कि है क्या, एक बार हम भी तो देखें। अब 5वीं बार में बच्चा भी सीख जाता है। तो आपके एक एक व्यवहार का असर बच्चों पर पड़ता है, माता पिता के एक एक व्यवहार का असर बच्चों पर पड़ता है। और इसके लिए संत जन कहते हैं माताओं आपको सबसे ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने माता को निर्माता कहा। आप सिर्फ बच्चों को जन्म ही न दीजिए, आप बच्चों को संस्कार भी दीजिए, आप बच्चों को सजाइए भी, संवारिए भी। माता सीता का उदाहरण अभी आप सुन ही रहे थे मंच से कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को ज्ञानवान बनाया, चरित्रवान बनाया, विद्वान बनाया। माता निर्माता होती। आपकी एक भी शब्दावली अगर गलत हो गई तो उसका असर डायरेक्ट बच्चे पर हो जाएगा। माँ की भावनाओं से बच्चे जुड़े होते हैं। अगर आपने मजाक में भी बच्चे को गाली दिया तो गाली फलित हो जाती है। अगर पिता ने कुछ गलत बोला वो फलित हो जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं आपके जीने का ढंग, आपका व्यवहार बदलना चाहिए, वरना ये बच्चे बिगड़ेंगे, ये बच्चे गलत मार्ग पर जाएंगे और यही इस समाज के लिए खतरा होगा। फिर आप भी रोक नहीं पाएंगे। आज जो समाज में समस्याएं हैं उसका कारण ये बच्चे ही हैं जो आगे चलकर बड़े हो जाते हैं और आपके बस से बाहर हो जाता है। बांस जब तक कच्चा है आप उसे जैसा चाहे झुका लीजिए, लेकिन एक बार पक गया तो उसे झुकाना बहुत मुश्किल है। ये बच्चे जब तक 5 वर्ष से पहले आप इसे जिस चाहें आकार में ढाल लीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, कुछ आत्माएं अपने संस्कार लेकर आते हैं पूर्व के, जिनमें कुछ पुण्य लेकर आते हैं, कुछ पाप लेकर आते हैं। जो पुण्य लेकर आते हैं उन पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो कहते हैं ना होनहार विरवान के होत चिकने पात, कि वो बचपन से ही इतने कुशाग्र होते हैं, तेज होते हैं, होनहार होते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बच्चे स्वाभाविक दिव्यात्मा बन करके समाज के लिए उद्धारक बन करके आगे निकलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो अपने पाप लेकर आते हैं, पूर्व के कुछ पाप बच जाते हैं उसे लेकर आते हैं। और उन बच्चों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसका संरक्षण सही से नहीं किया, तो वही बहुत ज्यादा भयंकर रूप से बिगड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है एक ने कहा कि अब क्या करें, इसके भाग्य में यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। संत ने कहा कि ऐसा नहीं है। भाग्य में अगर कुछ भी लिखा है, ये मनुष्य जीवन है, यहाँ भाग्य भी बदल जाता है।
ऐसा नहीं है कि निराश हो जाना है। अगर किसी को लगता है कि अब तो मेरे कर्म में यही दुख लिखा है, बिल्कुल नहीं। कर्म में लिखा हुआ भी बदलता है, भाग्य भी बदलता है, क्योंकि आप इस मनुष्य जीवन में हैं। और ध्यान रहे, मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है, ये भोग की भूमिका नहीं है। भोग की भूमिका तो अन्य तीन खानी है, जहां आप भोगने के लिए जाते हैं, दुख भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन मनुष्य जन्म में आप कर्म का फल तो भोगते ही हैं, लेकिन अगर आप प्रण कर लें कि मुझे अपने कर्म को, अपने भाग्य को बदलना है, तो कहा गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मोक्ष के द्वार तक जाने का साधन भी बन जाएगा। आप अपने भाग्य को भी बदल लेंगे, आप अपने समस्त कर्मों को पलट सकते हैं। उसके लिए आपको वही संस्कारों में आना होगा, उसके लिए आपको वैसा माहौल बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप देख लीजिए अंगुलीमाल को, कितना भयंकर पापी था, आतंकवादी, जो मिले उसी को मार दे, हिंसा हिंसा, सिर्फ हिंसा करता गया। लेकिन जिस दिन बुद्ध से सामना हुआ, भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला, अचानक उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और वो सारे कर्म उसके मिट गए, सारे पाप मिट गए, उसका भाग्य मिट गया। उसने अपने आत्मा को पवित्र कर लिया, रत्नाकर बदल गया। अगर पाप कर्म न मिटते, कर्म न बदलते, भाग्य न बदलते, तो अंगुलीमाल कभी सन्यासी न बन सकता था, रत्नाकर कभी वाल्मीकि नहीं बन सकते थे। इसलिए यह नहीं सोचकर बैठ जाना है कि नहीं अब तो जो कर्म में लिखा है वही होगा। नहीं, ये मनुष्य जीवन है आपका। आप सोच लीजिए कि कितना भी भयंकर पाप आपके कर्म में लिखा हो, कितना भी भयंकर दर्द आपके भाग्य में लिखा हो, और कितना भी बुरा परिणाम आपके भाग्य में लिखा हो, अगर सही अर्थों में आपने गुरु संत का संग कर लिया और ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके पुरुषार्थ किया, आप अपने भाग्य को बदल लेंगे। तो कुछ बच्चों में अगर संस्कार आप देना शुरू कर देंगे और उसके भाग्य में कितना भी बुराई लिखा हो तो उसे आप बदल सकते हैं, वो भी धर्मात्मा बन जाएगा। इसलिए संतजन कहते हैं घर का माहौल मंदिर जैसा रखिए। सदगुरु कबीर क्यों आपको मंदिर जैसा बनने को कहते हैं? एक आदमी ने कहा कबीर साहब तो मंदिर मानते ही नहीं थे। मैंने कहा आप कबीर साहब को ठीक से जानते ही नहीं हैं। वो मंदिर मानते थे और आपसे ज्यादा मानते थे। आप पत्थर के मंदिर की ओर भाग रहे हैं और वो आपको कहते हैं कि उस एक छोटे से मंदिर से मुक्त होकर के इस पूरे जगत को मंदिर समझो। आप एक भगवान से के पीछे भाग रहे हैं, वो कहते थे समस्त सृष्टि में जितने जीव हैं सबको भगवान मानो। वो आपको मुक्त कहाँ करते हैं? वो तो आपको विराट से जोड़ते हैं। वो आपको एक छोटे से मंदिर से मुक्त करके समस्त सृष्टि को मंदिर मानने की बात करते हैं। वो आपको एक छोटे से मंदिर के पत्थर के भगवान से मुक्त करके समस्त जीवित प्राणियों के हृदय में भगवान देखने को कहते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि कबीर साहब व्रत नहीं मानते हैं। मैंने कहा वो एक दिन उपवास रह करके ढोंग करने के व्रत को ठुकराते हैं। वो तो कहते हैं सत्य को धारण करो, प्रतिदिन आपका व्रत है। वो तो कहते हैं प्रेम को धारण करो, प्रतिदिन आपका व्रत है। वो कहते हैं सत्य को, प्रेम को, अहिंसा को, करुणा को जीवन में धारण करो, आपका प्रतिदिन व्रत है। और माता सीता को यही शिक्षा दी गई थी, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। उनको ये नहीं कहा कि तुम जितिया कर लेना, तीज कर लेना, करवा चौथ कर लेना। माता सीता को ये नहीं कहा कि एकादशी कर लेना। उन्हें कहा कि बेटी तुम सिर्फ तन मन वचन से पति से प्रेम रखना, सास ससुर में प्रेम रखना, मन को निर्मल रखना, यही तुम्हारा व्रत है। तो सदगुरु कबीर तो आपको विराट व्रत से जोड़ते हैं, जहां हर दिन आपके जीवन में व्रत हो सकता है। वो आपको विराट मंदिर से जोड़ते हैं, जहां हर कोई इस जगत में मंदिर में भगवान का स्वरूप है। तो हम सब जब अपने घर को ही मंदिर बना लेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चों में दिव्यता उतरेगी, भव्यता उतरेगी। पता नहीं किसके भाग्य में क्या लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है, कुछ बुरा लिखा है। अगर आप अच्छा करेंगे तो जिसमें अच्छा लिखा है वो और अच्छा बनेगा, जिसमें बुरा लिखा है उसके भी भाग्य पलटेंगे, वो भी अच्छा बनेगा। कल को क्या पता इसमें से कोई भारत का प्रधानमंत्री बनने को दिशा में बढ़ जाए, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधायक, कोई मुखिया बने, कुछ भी बन सकता है। कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई बहुत बड़े संत बन सकता है। लेकिन आज आपने अगर सही संस्कार न दिया और वो गलत संस्कार लेकर बड़ा हुआ और कहीं वो विधायक बन गया तो क्या करेगा? तो सरकार से उसको बजट मिलेगा 5 करोड़ का, वो 1 करोड़ भी खर्च नहीं करेगा, 4 करोड़ जेब में डाल लेगा। अब हो गया कल्याण आपका, क्योंकि वो वही सीख कर गया है।
आपने संस्कार नहीं दिया वो गलत मार्ग पर जाएगा, आपने संस्कार नहीं दिया वो समाज को गलत दिशा की ओर ले जाएगा। संत कहते हैं सत्संग में आप आए हैं, आप यह सोचना कि ये मेरे जीवन का एक अमूल्य अवसर है, इसे खोना नहीं है। अपने जीवन को तो बदलना ही है, अपने जीवन से हमें अपने बच्चों में भी दिव्यता लानी है। इसके लिए आपको घर में सजग रहना है। बोलिए तो मीठा बोलिए, सच्चा बोलिए। कहीं भी बच्चों के सामने आप गाली देने लग जाते हैं। बच्चों के ही सामने एक पिता को मैंने देखा, बच्चा लेटा है और वो निकाला खैनी वो बनाने लगा। मैंने कहा बच्चे के सामने खैनी का, वो तो अभी 6 महीने का है, उसे क्या पता। मैंने कहा ये आपको भूल है, आपकी भूल है कि आप सोच रहे बच्चा 6 महीने का है। आपसे ज्यादा मेमोरी पावर उसका मजबूत है। वो बोल नहीं सकता है लेकिन आंखों से देख रहा है, और वो जो आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो खाली कैसेट है, आप वहाँ खैनी खा रहे हैं, अब बड़ा होकर के वो चरस पिएगा। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रहे, सजग रहना। अपने बच्चों के प्रति जब सजगता आएगी तब जीवन में परिवर्तन आएगा। सत्संग सुनने से नहीं होगा, जीवन में उतारने से होगा। हम बच्चों के सामने कुछ भी गलत करने लगते हैं कि 1 महीने का है, 3 महीने का है। ये भूल जाइए कि वो 3 महीने का है कि 6 महीने का है। उसका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, उसके पास ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आंखें ज्यादातर खुली रखते हैं, वो देखेंगे कोई भी चीज को तो एक टक देखते रहते हैं, वो सब ग्रहण कर रहे हैं, उसके मस्तिष्क में सब जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मेमोरी खाली है अभी। और आप जो कुछ भी करेंगे उसके अंदर जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ भी गलत करते हैं सजग रहिए, अच्छी बातें सिखाइए, सुबह उठिए उसे प्रणाम करना सिखाइए, दिन में उसे बढ़िया इतिहास सिखाइए, राम से परिचय कराइए, कृष्ण से परिचय कराइए, बुद्ध महावीर कबीर से परिचय कराइए, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से परिचय कराइए। आप अपने बच्चों को महापुरुषों के जीवनियां पढ़ाइए, उनके सामने सुनाइए, उसके अंदर वीरता जगेगी, उसके अंदर साधना जगेगी। हम तो अपने बच्चों को फिल्म दिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को किस्से कहानी सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? आप गाना सुनाएंगे तो वो आगे चलकर क्या बनेगा? वो नाचेगा, नौटंकी करेगा, जहां तहां गलत करेगा। एक पिता को मैंने देखा, वो बैठा था, अपने बेटे से कहा ये क्या है? टीवी चल रही थी तो बेटा पहचान नहीं पाया, कोई हीरो था उसमें, फिल्म चल रही थी तो चैनल बदल दिया। फिर कहा अब देखो अब कौन है, फिर नहीं पहचाना, एक थप्पड़ दिया, कहा नालायक रोज तुमको दिखाता हूँ पहचानते नहीं हो, ये शाहरुख खान है। तब बेटा कहा हाँ पहचान गया। फिर चैनल बदला, अब बताओ, तब वो बताने लगा। मैंने कहा आश्चर्य है, अपने बेटे को तुम हीरो हीरोइन से परिचय करा रहे, इतना फालतू समय आपके पास। अरे परिचय ही कराना है तो दीवार पर टंगे फोटो की तरफ ले जाओ, वहां राम जी टंगे हैं, कृष्ण जी हैं, उनसे परिचय कराओ, सदगुरु कबीर से परिचय कराओ, भगवान बुद्ध से परिचय कराओ, सदगुरु रविदास से परिचय कराओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से परिचय कराओ, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष से परिचय कराओ, लक्ष्मीबाई मीराबाई से परिचय कराओ। ये क्या तुम नाचने गाने वालों से परिचय करा रहे हो? इससे परिचय कराओगे तुम्हारे बच्चे उसी मार्ग पर जाएंगे, उसी यात्रा पर जाएंगे। और यदि तुम भगत सिंह से परिचय कराओगे तो तुम्हारे बच्चे के हृदय में राष्ट्र भावना जगेगी, प्रेम की भावना जगेगी, कर्तव्य की भावना जगेगी, और वो अपने सांस रहते कभी भी समाज और राष्ट्र पर आंच आने नहीं देगा। ये संकल्प उसका होगा। अपने बच्चों में राष्ट्र की भावना जगाओ। तब वो हंसने लगा, कहा वो तो मैं तो ऐसे ही कर रहा था। मैं कहा एक एक पल आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। अगर आप एक भी गलत कदम उठाएंगे आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, और ये सही पिता होने की निशानी नहीं है। एक सही सच्चा पिता सदैव इस भाव में जीता है कि हम अपने बच्चे को कैसे त्याग वैराग्य के मार्ग पर भेज सकें, कैसे राष्ट्र सेवा के मार्ग पर भेज सकें, कैसे समाज सेवा के मार्ग पर भेज सकें, बल्कि एक शब्द में कहें तो कैसे हम उसे एक अच्छा इंसान बना सकें। आपने कभी सोचा? लगभग माता पिता की चिंता रहती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कौन विद्यालय में पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं कि आईपीएस बनाएं कि इंजीनियर बनाएं। कभी आप सोचते हैं कि हम बच्चे को इंसान कैसे बनाएं?
कभी आपने सोचा कि हम बच्चे को सही संस्कार कैसे दें, कैसे हमारा बच्चा बढ़िया संस्कारी बने? कोई पद हासिल करे ना करे, अगर उसने आदमियत हासिल कर लिया, इंसानियत हासिल कर लिया, समझना जीवन में सब हासिल कर लिया। पूजा इंसानियत की होती है, शुभ कर्मों की होती है, और हम वही नहीं करते। तो अपने घर के वातावरण को बदलिए। सत्संग के बाद अपने घरों में, अब तो कई जगह घरों में मैंने देखा कि महापुरुषों की तस्वीरें भी गायब हो गई। पहले तो दीवारों पर रामकृष्ण के तस्वीर मिलते भी थे, बुद्ध महावीर कबीर के तस्वीर मिलते भी थे। अब मैं कई जगह देखता हूँ हीरो हीरोइन की तस्वीरें लोग टांगने लगे, और दीवारों पर ही नहीं, किताबों में, कॉपियों में हीरो हीरोइन की तस्वीरें आ गई। और बच्चे इतने ज्यादा उसके आदी हो गए कि एक जगह मैं दुकान पर था, तो एक छोटा सा बच्चा आया, 6 साल का रहा होगा, बगल में घर था, कहा मुझे कॉपी चाहिए। तो दुकानदार ने कॉपी दिया, उस पर शेर की तस्वीर छपी थी। बच्चे ने कहा ये नहीं चाहिए। दुकानदार ने कहा फिर कौन सा? कहा दूसरा दो। फिर दूसरा दिया, उस पर कुछ ऐसे फूल की तस्वीर थी। कहा ये भी नहीं चाहिए। कहा तो बताओ क्या चाहिए? कहा वो कैटरीना कैफ वाली चाहिए। हमने सिर ठोक लिया, बच्चा पढ़ने के लिए ले रहा है, फोटो देखने के लिए? छोटा सा बच्चा है, पढ़ेगा कि फोटो देखेगा? दुकानदार भी हंसा, कहा कि महाराज जी यही किताब, ऐसे ही कॉपियां बिकती है, देख लीजिए बच्चों में कितना असर पड़ गया। क्योंकि घर में वही देख रहा है, माता पिता साथ में बैठकर देख रहे हैं। पिता फिल्मी गाने लगाकर डांस कर रहा है और सोचता है बेटा धर्मात्मा बने। मैंने कहा ये संभव नहीं है। आप एक एक चीजों में बदलाव लाइए, एक एक चीजों में सुधार लाइए, वरना कब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझ में नहीं आएगा। कब बच्चे बिगड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि संसार का पतन का मार्ग, संसार का मार्ग, बुराई का मार्ग बड़ा चिकना होता है। यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती बिगड़ने के लिए, किसी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बर्बाद होने के लिए। कोई भी चोर कह सकता है कि मुझे बड़ी तपस्या करनी पड़ी चोर बनने में, कि बड़ा मेहनत किया है मैंने, बरसों तपस्या की है तब मैं चोर बना, असावधानी हुई चोर बन गया। कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। कोई शराबी कह सकता है कि मैंने बड़े कोर्स किए हैं, डिग्री हासिल की है तब मैंने शराबी का डिग्री पाया या शराब पीना शुरू किया। शराबी बन गया, असावधानी में बन गया। कोई भी आदमी बिगड़ा है, बर्बाद हुआ है, कोई भी गलत मार्ग को चुना है, हिंसा के मार्ग को चुना है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी असावधानी हुई, आदमी बर्बाद हो गया। लेकिन धार्मिक होने के लिए, सामाजिक होने के लिए, न्यायिक होने के लिए, इंसान बनने के लिए बड़े तप की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रभक्त बनने के लिए, माता पिता गुरु भक्त बनने के लिए बड़े साधना की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए सतत सजग रहने की जरूरत है। थोड़ी सी सावधानी होगी, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए घर को मंदिर बनाने की बात है। घर मंदिर कैसे बनेगा? आज हम चिंता करते हैं बाहर मंदिर कैसे बनेगा। सदगुरु कहते हैं घर को मंदिर बनाओ। घर मंदिर बन गया तो ये बच्चे भगवान ही बने रहेंगे, ये शैतान नहीं बनेंगे। आज आपके बच्चे कब शैतान बन जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो विद्यालय भेजिए, लेकिन संस्कारों के साथ घर में भी संस्कार बना के रखिए। एक कीमती पौधों को लगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, और झाड़ झक्खड़ के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। उसको आप उखाड़ने में मेहनत करते हैं, वो उतना ही उगता है। आप देखिए जंगल झाड़ को, उसको आप उखाड़ने में मेहनत करते हैं, लगाने में नहीं करते हैं। लेकिन वो उस दवाई डाल दो, उखाड़ दो, फिर भी हो जाता है। और जो कीमती पौधे हैं उसके लिए आप मेहनत करते हैं, फिर भी मर जाता है। ऐसे ही अगर बच्चों में दिव्यता जगानी है, शुभ संस्कार जगाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर छोड़ देंगे तो सब जंगल झाड़ की तरह हो जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। लोग उसे उखाड़ना चाहेंगे, लोग उसे मिटाना चाहेंगे। लेकिन यदि आपने अपना फर्ज निभाया, पिता अपना पिता होने का फर्ज, माँ अपना माँ होने का फर्ज, तो आपके बच्चे पूज्य बनेंगे, कीमती बनेंगे। और एक माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व धर्म यह है कि आपके बच्चे कीमती बन सकें। लेकिन हम अपने ही कर्मों के वजह से, अपनी ही आदतों के वजह से बच्चों के जीवन में
कितनी बुराइयों का कारण हम बन जाते हैं। अगर आप सही नहीं बना सके और आपके वजह से बच्चे का मार्ग बिगड़ गया तो समझना आप अपने बच्चे का हथियारा बन गए। आप उसके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। इसलिए सत्संग में बैठिए तो सजग होकर बैठिए कि नहीं, ये जीवन थोड़ा है, लेकिन हमें थोड़े ही जीवन में वो काम करके जाना है कि ये जीवन अमर बन जाए। और ये अमरता बाहर की चीजों से नहीं आएगी, ये अमरता आपके शुभ कर्मों से आएगी, ये अमरता सही संस्कार से आएगी। तो मैंने कहा कि सत्संग में आप जाएं तो कुछ ऐसा लेकर जाएं कि आपके द्वारा आपके बच्चों में भी वो दिव्यता उतरे। चूंकि हम सब सिर्फ अकेला नहीं है इस धरा पर। मैंने कल भी कहा था कि हम कुछ भी भूल करेंगे इसका असर समाज पर होता है, राष्ट्र पर होता है। और हम सबका दायित्व है कि हम सही संस्कारों के साथ जिए ताकि हमारे बच्चे में सही संस्कार आए। आज राष्ट्र में जातिवाद का खतरा है, संप्रदायवाद का खतरा है। कोई अलग अलग संप्रदाय लेकर खड़ा है, कोई जाति लेकर खड़ा है, कोई पंथ मत का झगड़ा लेकर खड़ा है, कोई कपड़े के झगड़े में पड़ा है, कोई तिलक को लेकर झगड़े में है, कोई माला को लेकर झगड़े में है। बाहर कितने प्रकार के झगड़े चल रहे हैं। आज हमारा देश एक तरह से कहा जाए तो तमाम समस्याओं से घिरा है। अगर ऐसे समय में हम राष्ट्र के साथ खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे समय में अगर हमारे भीतर देश भक्ति की भावना नहीं जगेगी तो देश पुनः गुलाम हो सकता है। और संस्कारों से तो हम गुलाम हो ही चुके हैं। अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन आज अंग्रेजों का दिया हुआ वस्त्र, उसका भोजन, उसकी संस्कृति हमने आज भी पकड़ रखा है। तभी तो आज घरों में लोग चाय पीते हैं। ये चाय क्या हमारे भारत की है? ये अंग्रेज देकर गए, हम चाय यहाँ पीते हैं। अंग्रेज वस्त्र देकर गए, आज वस्त्र पहने जाते हैं, बच्चे बच्चियां वस्त्र पहनते हैं। पहले वस्त्र पहने जाते थे शरीर को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। पहले इसी भारत भूमि में त्याग के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा अपना नाम रोशन किया जाता था। आज इसी भारत में एक होड़ सी मची है, अंग प्रदर्शन करके अपना नाम कमाना है, नाच करके अपना नाम कमाना है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बन के अपना नाम कमाना है। ये विघटन कहां से आए? अंग्रेज चले गए, लेकिन उसने अपनी कुरीति हम पर थोप दिया। आज हम उसके एक एक कुरीति का शिकार हो गए, नशा के शिकार हो गए, दुर्व्यसन के शिकार हो गए, चाय पान के शिकार हो गए। और तो और अब बच्चे भी बाजार जाते हैं तो फास्ट फूड खाने लगे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये सारे कैंसर पैदा करने वाले भोजन आज हमारे बाजारों में जगह जगह खूब मिलते हैं। और हमारे बच्चे उसे ही खाने में अपना गौरव समझते हैं। ये हमारे शरीर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आज आपको जागृत होना है, आज आपको सजग होना है कि ये भोजन नहीं, ये विष है, ये जहर है। जो भी लोग बाजार में फास्ट फूड खा रहे हैं वो समझना अपने से अपने शरीर की हत्या करने में लगे। जो लोग भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा आदि पी रहे हैं वो खुद से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश की संस्कृति को पुनः आपको समझना है कि यह देश इन दुर्व्यसनों और इन गंदगियों के साथ जीने के लिए नहीं है। ये देश की मिट्टी तो इतनी पावन है, इस देश की संस्कृति इतनी महान है, इस देश की मर्यादा इतनी श्रेष्ठ है कि यहाँ हम पवित्रता से जी सकें। ऐसे सूत्र मौजूद हैं मिट्टियों में भी, वायुमंडल में भी, लेकिन अंग्रेज चले गए। आज हम पुनः उसी की गुलामी को वस्त्र में भी धारण किए हुए, खाने पीने में धारण किए हुए हैं। आप संकल्प ले लीजिए कि हमारे घरों में पुनः हमारी संस्कृति आनी चाहिए, हमारा भोजन पुनः सही होना चाहिए, हमारा कपड़ा सही होना चाहिए। आपका बाहर का अगर आवरण सही नहीं है तो भीतर पवित्रता कैसे आएगी? बाहर भी तो शुद्धता चाहिए, बाहर भी तो संस्कार चाहिए, और बाहर हमने बिगाड़ दिया। हमारा खाना पीना जीना सब बिगड़ गया। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम सब सावधान न रहे तो गुलामी फिर आ जाएगी। वो बाहर की गुलामी है, वो कभी भी आ जाएगी। मानसिक गुलामी तो आ ही गई है, मन से तो हम गुलाम ही हैं।
आज आदमी कहाँ भोजन शुद्ध करता है? आज आदमी ठीक से एक दूसरे से बात कहाँ करता है? पहले संयुक्त संयुक्त परिवार होते थे, एक साथ बैठकर सब भोजन करते थे। अब तो दो दो लोग घर में होते हैं, फिर भी एक साथ बैठकर भोजन करने को राजी नहीं। सोचिए, पति पत्नी एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते, 2-3 भाई है साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते, माता पिता को भोजन करा के प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर भोजन करने की प्रथा खत्म हो गई। अब आपके बच्चे उस घर में क्या सीखेंगे, क्या पलेंगे, क्या बड़े होंगे? वो वही नकारात्मकता सीखते सीखते बड़े होते हैं और इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वो स्वार्थपरता में ये भूल ही जाते हैं कि माता पिता गुरु श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, ये देश आदरणीय है, ये देश के प्रति हमारा कुछ दायित्व है। वो स्वार्थी बन जाता है और इसका जिम्मेदार एक माता पिता होता है। अभी आपने सुना होगा, एक घटना छपी थी अखबारों में। हजारीबाग के कोई थे जिनके पास करोड़ों की दौलत थी, बच्चों को बड़ा उन्होंने योग्य बना दिया। योग्य इस अर्थ में कि बच्चे भी करोड़पति हो गए और विदेश में रहने लगे। अचानक उस बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, बीमार हुए और मृत्यु हो गई। उनके बच्चों को सूचना दी गई कि तुम आ जाओ, तुम्हारे पिता गुजर गए। वो बच्चे कहे मैं आऊंगा तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, बिजनेस घाटे में चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। लावारिस लाश समझकर अस्पताल वालों ने ही उसका दाह संस्कार कर दिया। उस बूढ़े ने क्या पाया? आप भी सोचना कि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ धन कमाने की प्रेरणा दे रहे हो, अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ बिजनेस का मॉडल सिखा रहे हो, तो अंत में आप क्या पालेंगे? क्योंकि आपके बच्चे आपसे ज्यादा महत्व वो धन को देंगे अगर यदि आपने उसे सिर्फ धन की महत्ता सिखाई। अगर आपने उसे सिर्फ जमीन, धन, सोना, चांदी, रुपये, पैसे का महत्व बताया है, तो एक ना एक दिन वो आपसे भी ज्यादा वो रुपये का महत्व देंगे और आपके लिए वो रुपये का नुकसान नहीं कर सकते। और ये ध्यान रहे कि फिर आप लावारिस हो जाएंगे, वो लौट कर नहीं आएंगे। सहारा के जो मालिक थे उनके साथ भी यही घटना हुआ। बच्चे लंदन में थे, उनकी यहाँ मृत्यु हुई, बच्चे वहां से नहीं आए, कहा मुझे कोई मतलब नहीं, कर दो दाह संस्कार। क्या आप चाहेंगे कि अंतिम में आपको ये दिन देखना पड़े? संत कहते हैं नहीं, सजग हो जाइए। ये बुढ़ापा आपको भी वो दिन दिखा सकती है, आपके जीवन में भी वो घटना घट सकती है। इसलिए बच्चे को धन कमाने की प्रेरणा तो देना, लेकिन उससे ज्यादा उसे धर्म कमाने की प्रेरणा देना, उससे ज्यादा उसे संस्कार अर्जित करने की प्रेरणा देना। और यदि उसके जीवन में धर्म और संस्कार रहेगा तो करोड़ों न्यौछावर आपके चरणों में कर सकता है। और यदि आपने उसे धार्मिक नहीं बनाया, आपने उसे संस्कारी नहीं बनाया, तो 100 रुपए के चक्कर में भी वो आपको त्याग सकता है, क्योंकि मन मस्तिष्क को आप जो यात्रा कराएंगे वो कर लेगा। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग आपके जीवन को, आपके घर को पवित्र बना सकता है, मंदिर बना सकता है, और आप इस छोटे से जीवन में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने बच्चों को दिव्य संस्कार दे सकते हैं। तो इसके लिए सत्संग है। विशेष हम सबको यही ध्यान रखना है कि हम सत्संग सुनते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं, लेकिन महापुरुषों के जीवन का अनुसरण नहीं करते। राम की पूजा करने वाले भी लोग यहाँ बैठे होंगे, कृष्ण की पूजा करने वाले भी लोग बैठे होंगे, हनुमान जी की पूजा करने वाले भी बैठे होंगे, बुद्ध, महावीर, कबीर को मानने वाले भी लोग बैठे हैं, लेकिन कितने लोग उनके आचरण को अपने जीवन में उतार पाए। कोई हनुमान की पूजा करता है। एक लड़के को मैंने देखा, वो गले में हनुमान जी का लॉकेट टांग रखा था। मैंने कहा बड़ा हनुमान भक्त हो? कहा हाँ। मैंने कहा अंडा खाते हो? कहा 2 टाइम। मैंने कहा तब कैसे हनुमान जी का भक्त हुआ तुम? कहा पिताजी जबरदस्ती खिलाते हैं कि नहीं अंडा खाओ नहीं तो कमजोर हो जाओगे। मैंने कहा हनुमान जी अंडा खाते थे क्या? कहा नहीं। हम क्यों कमजोर थे? कहा नहीं। तो मैं कहा अंडा में ही विटामिन है, ये मांस, मछली, रज बीज खा करके तुम शक्तिशाली बन जाओ। अरे जितने लोगों के जीवन में शक्तियां हैं वो सब शाकाहारी हैं। घोड़े का शक्ति देखते हो, चना खा करके इतना दौड़ता है कि दूसरा कोई नहीं दौड़ सकता। और सारे पावर हॉर्स पावर में नापे जाते हैं। क्यों? शक्तिशाली तो हाथी भी है, शेर भी है, लेकिन हॉर्स पावर से ही क्यों नापा जाता है? क्योंकि लगातार दौड़ते रहना, बोझ उठाने का सामर्थ्य घोड़े में।
मैंने कहा वो तो छोड़ दो, हनुमान जी शाकाहारी थे और बाकी सारे राक्षस मांसाहारी थे, लेकिन हनुमान जी के सामने कोई टिका? कहा नहीं। मैं कहा फिर तुम अंडा खाकर किसके सामने टिक जाओ? मैंने कहा कृष्ण जी क्या खाते थे? कहा मक्खन। मैंने कहा मक्खन खाते खाते बचपन में ही कृष्ण को कंस को मार दिया, कृष्ण जी ने कंस को मार दिया और तुम सोचते हो कि हम मांस खा करके हम हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाएंगे? मैंने कहा ये तो बड़ी मूर्खता है। हम अज्ञानतावश कुसंगवश कई दोष जीवन में धारण कर लेते हैं कि राम की पूजा तो करेंगे लेकिन जीवन हम रावण का जिएंगे। राम का मंदिर तो हम दर्शन कर लेंगे लेकिन हमारे जीवन का एक एक आचरण रावण का होगा। अब दोनों में देखिए क्या है, राम जी माता पिता का आदर करते थे, शुद्ध वैष्णव थे, मांस मछली अंडा नहीं खाते थे। राम जी एक पत्नी व्रत लेकर थे, दूसरे स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं करते थे, भाई से प्रेम करते थे, इसलिए वो राम जी पूजनीय हुए। और जो राम भक्त हैं आज के, वो क्या करते हैं? माता पिता की अवज्ञा करते हैं, माता पिता को लात मारते हैं, पत्नी से झगड़ा करते हैं, भाई को लात मारते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। और उनसे पूछो कि तुम किनके भक्त हो? तो हम राम के भक्त हैं। तो पूरा कर्म तो रावण का है, भक्त राम का तुम कैसे हो गए? अगर तुम शाकाहारी बन सके, अगर तुम्हारे जीवन में भाई के लिए प्रेम जग सका, अगर माता पिता गुरु के प्रति आदर भाव जग सका, तुम पूर्ण वैष्णव बन सके तभी राम भक्त हो, वरना रावण भक्त हो। अब आपको तय करना है कि आपको राम भक्त बनना है या रावण भक्त बनना है। आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में राक्षसों का राक्षसों का अनुसरण करेंगे या देवताओं का अनुसरण करेंगे। आपको तय करना है कि आपको आतंकवादियों का अनुसरण करना है या अपने देश के सेनाओं का अनुसरण करना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को अपना रोल मॉडल बनाइए। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही देश के प्रति अपनी संपूर्ण सांसें समर्पित कर दी, अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम आज किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे जीवन, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं होगा, अंत में ये राख बन जाना है। ध्यान रखना, कितनी भी प्यारा, कितना भी प्यारा शरीर हो, कितनी भी खूबसूरत आपके पास देह मिली हो, एक दिन इसे राख हो जाना है। क्या करोगे बचाकर? मृत्यु खड़ी हो रही है सामने, किसके सामने खड़ी है बस देखना बाकी है। जिसने ध्यान की गहराई को प्राप्त कर लिया वो इसे देख भी लेता है। आप ध्यान देना, कभी किसी के जीवन में मृत्यु की घटना घट सकती है, फिर बेहोशी क्यों? इसलिए सचेत होना है, और जब सचेत हो जाएंगे तब पता चलेगा जीवन थोड़ा ही सही लेकिन इसे हमें सुंदर बना के जीना है, पवित्र बनाकर जीना है। तो इस 2 दिनों के बल्कि 3 दिनों से सत्संग चल रहा है। आप सब ने संतों के विचार सुने हैं। जीवन में संकल्प लेकर जाना कि हम सब भी अपने अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपना कुछ सहयोग दे सकें। और राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने के लिए इतना ही करना है कि हम सब शुद्ध इंसान बन जाएं, हम सब राष्ट्रभक्त बन जाएं। ये देश हम सब का है, देश के प्रति हम सब का एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि जो सीमा पर जवान खड़े हैं सिर्फ उन्हीं का कर्तव्य है। हम सब इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, ईमानदारी में जी करके, प्रेम में जी करके, दिन दुखी की सेवा करके, माता पिता गुरु का सम्मान करके। ये आप कर सकते हैं तो ये भी देश की सेवा है। अगर आपने किसी बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान किया, उसका दुख दूर किया, ये राष्ट्र की ही सेवा है। आपने सामाजिक स्तर से कोई भी शुभ काम किया, ये भी राष्ट्र की ही सेवा है। और यूं कहें तो अगर आपने सिर्फ अपना भी मन निर्मल कर लिया, जीवन पवित्र कर लिया, ये भी राष्ट्र की सेवा है। क्योंकि आपके निर्मल होने से कितने लोगों पर पॉजिटिव असर पड़ता है, सकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए हम सबको सजग रहना है, सचेत रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ऐसे आयोजन होते रहें। और इसके लिए हमारे रणवीर साहब को हृदय से मंगल कामना है कि आपने बड़ा अच्छा आयोजन किया। धर्म यात्रा, सत्संग की यात्रा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। बाकी सारी यात्राएं शरीर के साथ विराम हो जाती है।
संसार की सारी यात्रा का संबंध आपके शरीर से है। शरीर राख हुआ, बाहर की यात्रा विराम हुई, लेकिन सत्संग की यात्रा आत्मा की यात्रा है। अगर आपने सत्संग को जीवन में उतारा या आप सत्संग यात्रा का हिस्सा बने तो शरीर विराम हो जाएगा, लेकिन सत्संग आपके जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि वो विराम नहीं होगा। तो अब ये सभा विराम होगी, लेकिन ध्यान रहे सत्संग कभी विराम ना हो सके। सभा विराम हो जाए पर सत्संग आपके हृदय में चलता रहे, और जब सत्संग हृदय में चलता रहेगा तो समझना कि आपने सही मायने में इस ज्ञान गंगा डुबकी लगाया है। तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य सदैव बना रहे। आपके बच्चे संस्कारी बने, आपके बच्चे स्वस्थ बने, राष्ट्र भक्त बने, माता पिता गुरु भक्त बने, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम।